नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो इस वर्ष यानी वर्ष 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक में भारतीय जो एथलीट थे उनसे काफ़ी उम्मीदें थी और इन्हीं में एक शामिल थे नीरज चोपड़ा। और ओलंपिक में जो नीरज चोपड़ा है ये एक फील्ड एथलीट थे और इनसे देश को काफ़ी उम्मीदें थी और ये भी कहा जा रहा था क्योंकि पिछले वर्ष इनका जो प्रदर्शन था वो काफ़ी अच्छा था, तो इस वर्ष ये उम्मीदें भारतीयों ने लगा रखी थी कि इस वर्ष के ओलंपिक में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। लेकिन ये देखा जाए तो इस वर्ष नीरज चोपड़ा ने इस बार के ओलंपिक में गोल्ड मेडल के बजाय सिल्वर मेडल ही प्राप्त कर पाए और इस कारण से अगर हम देखें तो थोड़ा सा देशवासियों को निराशा हुई। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात देखने को ये मिली कि इनका ये कहना है कि ये एक खास प्रकार के हार्निया से पीड़ित हैं और इसी कारण से ये गोल्ड मेडल प्राप्त करने से चूक गए। तो आज के इस एपिसोड में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि नीरज चोपड़ा चूँकि ये कह रहे हैं कि वो हार्निया के एक खास प्रकार वाले बीमारी से पीड़ित हैं जिसको इनगुइनल हार्निया बोलते हैं और उसी से ये पीड़ित हैं और इसके इलाज के लिए अब नीरज चोपड़ा ओलंपिक से आने के बाद तुरंत ये जर्मनी जा रहे हैं। और ये पूरा जो कह सकते हैं ये न्यूज़ इस समय सोशल मीडिया पे अलग अलग जो चैनल्स हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, वहाँ पे ये प्रसारित हो रही है। तो आज के एपिसोड में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनगुइनल जो हार्निया है ये आखिर कौन सी बीमारी है, इस बीमारी के लक्षण कौन से हैं, इसके क्या कोई प्रकार भी होते हैं, इसके बचाव और उपचार से संबंधित जो भी बातें होंगी उन पर हम खास तौर पे बात करेंगे। चूँकि ये हेल्थ से जुड़ा हुआ विषय है और चूँकि चर्चाओं में नीरज चोपड़ा इस समय बने हुए हैं तो इससे जुड़े हुए प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो बहुत सारे कोर्स संचालित करती है इन पर बड़ा डिस्काउंट इस समय प्रदान किया जा रहा। ये जो डिस्काउंट है ये लगभग 75% तक आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते शर्त ये है कि ये डिस्काउंट 10 से लेकर 17 अगस्त 2024 तक ही वैलिड है। यानी ये टाइम लाइन है जिसके अंतर्गत अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको ये डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इस सूचना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है इस पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि नीरज चोपड़ा जो कि इस समय चर्चाओं में है अपनी खास प्रकार की जो बीमारी इनगुइनल जो हार्निया है उसके संदर्भ में तो थोड़ा सा न्यूज़ हम देख लेते हैं। न्यूज़ है, ग्रोइन इंजरी माइट हैव हेल्ड नीरज चोपड़ा बैक इन पेरिस ओलंपिक फाइनल फादर। इनके पिता का ये कहना है कि पेरिस ओलंपिक से आने के बाद जो नीरज चोपड़ा है ये अपनी इंजरी को कह सकते हैं उसके इलाज के लिए अब ये जर्मनी जा रहे हैं और ख़ास तौर पे ये चर्चा इसलिए हो रही है कि इसमें एक मामला आया है कि ये कहा जा रहा है कि पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले जो फील्ड एथलीट जो नीरज चोपड़ा है ये चूँकि अब जर्मनी चले गए हैं अपने इलाज के लिए। और मीडिया के अंतर्गत अगर हम देखें तो मीडिया का ये भी दावा है कि इसी हार्निया के प्रकार यानी ये जो डिजीज है इसी कारण से जो नीरज चोपड़ा है ये गोल्ड मेडल जीतने से भी चूके हैं। और इस संदर्भ में नीरज का भी बयान आया है कि वो खास प्रकार के बीमारी से पीड़ित थे जिसके कारण से ओलंपिक के दौरान वो सहज महसूस नहीं कर पा रहे थे और जो भाला फेंक या जो जेवलिन थ्रो है इसमें वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो ये इस कारण से अगर देखें तो नीरज चोपड़ा तो चर्चा में है ही। खास प्रकार के जो हार्निया का एक क्लासिफिकेशन है उसका एक टाइप्स है इनगुइनल हार्निया, ये चर्चाओं में है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर जो हार्निया वर्ड है, जो हार्निया डिजीज है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आखिर हार्निया होता क्या है। तो देखिए हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, उसके ऊपर जो परत है इस परत के अंदर अगर कोई छेद हो जाए
मामूली होल हो जाए, या पहले से अगर कोई छेद है तो उसका जो साइज है वो धीरे धीरे क्या होगा, इनलार्ज होगा, वो बड़ा होते रहेगा। तब पेट के अंदर जो मौजूद आंत है या आंत के ऊपर जो चर्बी है वो बाहर आने लगती है, और इसी को क्या हम बोलते हैं, इसको हम हार्निया बोलते हैं। तो ये हमने समझ लिया। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, हार्निया होने की जो वजह है वो हमारे पेट के अंदर जो अंदरूनी जो परत है वो उसका कमज़ोर होना है। ये जो परत है ये हमारे आंतों के बाहर होती है, ये लेयर के तौर पे होती है। जब ये धीरे धीरे कमज़ोर होती है तो ये बाहर की ओर बढ़ने लगती है। इसके साथ ही क्या है कि जो छोटी या बड़ी आंत है ये वहाँ भी इसको बढ़ने के मामले देखने को मिलते हैं, और इसमें जांघ के ऊपर और पेट, कमर या नाभि के आसपास क्या होता है, आपको उभार देखने को मिलता है। तो इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। अगर बात करें तो जो हार्निया है ये बहुत ही गंभीर या क्रिटिकल डिजीज़ नहीं है, लेकिन अगर समय पे इसका उपचार किया जाए तब ये हानिकारक या कहें तो खतरनाक बीमारी नहीं है। लेकिन अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए तो इससे काफ़ी परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। तो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा इसके लक्षण के बारे में हम देख लेते हैं कि आखिर हार्निया के लक्षण कौन से होते हैं। तो देखिए, पेट के ऊपर सूजन आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। जब मरीज चलता है या खड़ा होता है तो जांघ या नाभि के ऊपर सूजन दिखने लगता है। तो ये इसके महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे जैसे हार्निया का जो साइज है, इसका जो आकार है वो बढ़ता है तो सूजन भी क्या होता है, बढ़ते जाता है, और स्वेलिंग के साथ, सूजन के साथ क्या है, पेन भी प्रारंभ होने लगता है। तो ये क्या है कि साइज के साथ इसका आकार और दर्द की मात्रा में भी वृद्धि होती है। और अगर किसी का पहले से कोई ऑपरेशन हुआ है, अगर कोई ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, तो ऑपरेशन की वजह से सूजन आना भी शुरू हो जाता है, और सूजन के बाद धीरे धीरे इसमें पेन होने लगता है। जब मरीज लेटता है, सोता है, तो प्रेशर कम होने के कारण सूजन कम हो जाता है, और फिर क्या है कि उसको रिलीफ फील होता है। तो ये इसके बारे में हमने देख लिया कि आखिर इसके लक्षण क्या है। वहीं जब वो फिर चलने के लिए खड़ा होता है, फिर वो उठता है, तो फिर क्या होता है कि सूजन बढ़ता है, और उससे फिर क्या होता है कि पेन उसका बढ़ने लगता है। तो ये हमने देख लिया कि हार्निया के कारण क्या है, प्रभाव क्या है। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो हार्निया के अलग अलग टाइप्स होते हैं, हार्निया के अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर प्रकारों की बात करें तो हार्निया में जो सबसे कॉमन है वो है इनग्यूनल हार्निया, और यही जो हार्निया है ये जो नीरज चोपड़ा है वो इससे पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, जिसके कारण से ये कहा जा रहा है कि ये गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं कर सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो हार्निया है ये खास तौर पे जो स्टमक है, जो पेट है, जो जांघ है, उसके बीच में होता है, और यही क्या है कि इनको हुआ था। दूसरा जो हार्निया है अगर इसकी बात करें तो ये जो हार्निया है ये नाभि के आसपास होता है, और इसको क्या हम बोलते हैं, अम्बिलिकल हार्निया। तीसरा क्या होता है कि अगर किसी बड़ी सर्जरी के बाद अगर इस तरह का कोई हार्निया का मामला देखने को मिलता है तो उसे हम बोलते हैं इंसिजनल हार्निया। तो ये तीन तरह के हार्निया है, जिसमें पहला जो है वो क्या है कि पेट और जांघों के बीच में होता है, जिसको हम इनग्यूनल हार्निया बोलते हैं। दूसरा जो है वो नाभि के आसपास होता है, और तीसरा क्या है कि किसी सर्जरी के बाद होता है तो उसे हम इंसिजनल हार्निया बोलते हैं। तो ये तीन हार्निया है। अब इसमें थोड़ा सा जो इनग्यूनल हार्निया है जिससे नीरज चोपड़ा ग्रसित हैं के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये हार्निया तब होता है जब आपका जो बॉडी है, जो शरीर है, वो जो कैविटी है यानी जो आकार है, जो शेप है, इसके टिश्यूज आपकी मांसपेशियों की दीवार में एक छेद के जरिए दूसरे में धीरे धीरे ये फैलने लगते हैं। तो उस कारण क्या है कि इनग्यूनल हार्निया से आप पीड़ित हो जाते हैं। और ये जो हार्निया का प्रकार है ये सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा जो लोग प्रभावित होते हैं जिस हार्निया से वो इसी से होते हैं। और सामान्य तौर पे
तब ये होता है जब पेट के टिश्यूज जो आपके उत्तक हैं, ये जैसे पेट की चर्बी या आंतों का जो लूप है या आपके निचले पेट की दीवार है, उसमें छेद के जरिए ये धीरे धीरे फैलने लगते हैं। और फिर क्या है कि आपका जो पेट है, आपकी जो कमर है, उससे धीरे धीरे क्या है कि इसमें एक तरह से अंतर दिखने लगता है, एक दूरी बढ़ने लगती है। तो ये इसके कारण हो गए, ये इसके लक्षण हो गए। अब इसमें अगर महत्वपूर्ण हम बात करें कि आखिर मूल कारण क्या है जिसके कारण से ये हार्निया का जो सबसे आम प्रकार है उससे लोग ग्रसित होते हैं, तो देखिए आमतौर पे ये जो हार्निया है ये तब होता है जब आपके निचले पेट की दीवार में कोई कमजोरी, खुलापन होता है जो पेट के टिश्यूज के अंदर आने जाने की अनुमति देता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। यही नहीं, आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनमें अगर कमजोरी आ जाए तो धीरे धीरे क्या है कि इससे आप ग्रसित हो सकते हैं। यही नहीं, यदि पिछले पेट की कोई सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद या तो वो खुला है या फिर क्या है वो स्थान कमजोर रह गया है, तब भी क्या है कि आपके इस प्रकार के हार्निया से ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हमने देख लिया। यही नहीं, यदि आप पेशाब करने या शौच करने के लिए आपको लगातार दिक्कत हो रही है, तब भी आप सतर्क हो जाइए कि इस प्रकार के हार्निया से आप पीड़ित हो सकते हैं। यही नहीं, बार बार अगर हम बात करें जोरदार एक्सरसाइज या जो फिजिकल वर्क है वो भी इसके कारण बन सकते हैं। यही नहीं, गर्भावस्था के जो समय है, जो टाइम पीरियड होता है, उसमें छोटे बच्चों को जन्म देना भी क्या है कि हार्निया होने का एक कारण बन जाता है। यही नहीं, सामान्य तौर पे जो लोग नौकरी करते हैं जिनमें एक समय में कई कई घंटे बैठना पड़ता हो, और ये सामान्य बात है, कोई भी नौकरी है, अगर ऑफिशियल वर्क है, जॉब है, तो उसमें क्या होगा कि आपको कई घंटे बैठकर चेयर पे काम करना होगा। उस दौरान भी क्या है कि हार्निया से प्रभावित होने के मामले देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो क्रोनिक ओबेसिटी है, इससे भी क्या है कि इसके प्रेशर में भी आपकी समस्या हो सकती है। और अगर हम बात करें सामान्य उम्र से संबंधित जो टिश्यूज रीजनरेशन है, ये भी कारण क्या है कि हार्निया का कारण हो सकता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके संदर्भ में बचाव और इलाज की। तो अगर हम बचाव और इलाज की बात करें तो हार्निया के बचाव के लिए जो उसके कारण हैं उससे बचना होगा। जैसे ओबेसिटी है, जो मोटापा है, ऐसे जो कारण है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके लिए क्या है कि आपके लिए एक्सरसाइज सबसे आसान उपचार इसका हो सकता है। दूसरी बात करें तो अपने जो दैनिक जो आपकी डेली रूटीन है उस पर अगर आप खास तौर पे ध्यान देते हैं, इससे संबंधित अगर आपका वजन अधिक है उस पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आप किसी खास बीमारी जैसे डायबिटीज़ आपको है, थायराइड की समस्या है, तो इससे अगर ग्रसित है तो इस पर खास तौर पे आपको ध्यान देना होगा। और लगातार अगर कब्ज रहने की आपको समस्या है, और ये क्या है कि देश में इस समय सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आमतौर पर देखें तो जो लोगों का रूटीन है, जो डेली रूटीन है, जो लाइफ स्टाइल है, उस कारण से क्या है कि लगभग सभी लोग क्या है कि कब्ज से परेशान हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के इससे ग्रसित होने की संभावना सबसे अधिक है। इसलिए ऐसे जो व्यक्ति हैं वो अपने को डॉक्टर से दिखाएं, लगातार चेकअप करवाएं, और ये ध्यान दें कि अगर इस तरह का कोई भी लक्षण उन्हें दिखता है तो तुरंत इससे संबंधित उपचार प्राप्त करें। इसके अलावा अगर बात करें तो जन्म से ही जो मौजूद इंगुइनल हार्निया है, इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। यानी ऐसा कोई कारण नहीं है, कोई उपचार नहीं है कि यदि किसी भी व्यक्ति को जन्म से ही ये इंगुइनल हार्निया की समस्या है तो उसका उपचार नहीं है, बल्कि इसका क्या है कि ऑपरेशन के द्वारा क्या हो सकता है कि आपका इलाज किया जा सकता है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर आप भारी वजन उठाते हैं, अगर ऐसा कोई आपका कार्य है कि आपको बार बार आपको हैवी वेट उठाना पड़ता है, तो वो भी इसका एक समस्या है, और इस कारण से आपको इंगुइनल हार्निया हो सकता है। तो ऐसे स्थिति से बचें, या अगर अचानक आपको हैवी वेट उठाना पड़े तब भी आपको बचना है। और इसके अलावा अगर बात करें तो खास तौर पे अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, आपका जो लाइफ स्टाइल है उस पर भी ध्यान दीजिए। इससे क्या हो सकता है कि आप हार्निया के प्रभाव से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो जो पेट पर मांसपेशियां हैं, जो चर्बी है, अगर वो तेज़ी से बढ़ रही है तो इसके लिए आप खास तौर पे खान पान के साथ एक्सरसाइज पे ध्यान दे सकते हैं।
पानी खूब पी सकते हैं। डाइट के अलावा अपने खाने में हरी सब्जियां, फाइबर युक्त जो पदार्थ हैं उनको शामिल कर सकते हैं। इस तरह से क्या है कि हार्निया का जो इलाज है ये व्यक्ति की जो स्थिति है, उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो कंडीशन है, उसके अलावा बीमारी की जो स्टेज है उस पर भी डिपेंड करता है। परहेज और सतर्कता बरतने पर कुछ मामलों में ये अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये भी देखने को मिला है कि जो इंगुइनल हार्निया है, अगर आप अच्छे से अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हैं, डाइट पे ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और संयम से रहते हैं, तो जो हार्निया धीरे धीरे बढ़ रहा होता है वो धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो नीरज चोपड़ा है, जो एक खास प्रकार के हार्निया, इंगुइनल हार्निया है, जिससे पीड़ित है, जिसके इलाज के लिए वो जर्मनी गए हुए हैं। तो इसके बारे में हमने देखा कि आखिर ये हार्निया है क्या और इसके लक्षण क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके बचाव के उपाय क्या है। ये सारे बिंदु थे जिन पर हमने चर्चा की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।